हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल सीएस इंजीनियरिंग ज्ञान। आज के डीबीएमएस के ट्यूटोरियल में हमारा नेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म है, वो है आपका थर्ड नॉर्मल फॉर्म। थर्ड नॉर्मल फॉर्म मेनली डील करता है आपका ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी पे। सो इसमें रिमूव करनी होती है आपको ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो देख लेते हैं थोड़ा सा थ्योरी, फिर हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे इसका। A relation in a third normal form it is if it is in a second normal form and no prime attribute functionally dependent on the other non-prime attribute means पहली कंडीशन तो ये है कि आपका थर्ड नॉर्मल फॉर्म पहले तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, प्रॉपर सेकंड नॉर्मल फॉर्म को फॉलो करना चाहिए। उसके बाद आपका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंट ऑफ एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट दूसरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। So a relation in third normal form, if it is a second normal form and no attribute of a table should be a transitive function dependent on the prime की। ट्रांजिटिव फंक्शन डिपेंडेंसी इसमें नहीं होनी चाहिए, यानी ए बी को डिटरमाइन कर रहा है और बी सी को डिटरमाइन करता है, तो ऐसी कंडीशन इसमें फॉलो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ए डायरेक्ट सी को भी यहाँ पर क्या कर सकता है, डिटरमाइन कर सकता है। तो उस केस में हम लोग एलिमिनेट करेंगे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को, इसको टेबल हम लोग सब टेबल में इसको डिवाइड करेंगे। Third normal form is used to reduce the data duplication and it is also used to achieve the data integrity। डुप्लीकेसी को तो रिमूव करता है और इंटीग्रिटी आपकी इंक्रीज होती है इसमें। इफ देयर इज अ नॉन ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नो ट्रांजिटिव फॉर द नॉन प्राइम एट्रीब्यूट देन द रिलेशन मस्ट बी इन थर्ड। अगर आपकी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है टेबल के अंदर तो आपका वो क्या होगा, आपका थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होगा। A relation in the third normal form if it is hold at least one of the following condition for the every non-trivial function dependency। अब मैंने बताया था आपको नॉन ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी एंड ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी क्या होती है। नॉन ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी में क्या होता है, ए अगर बी को डिटरमाइन करा है तो इसका मीनिंग ये नहीं है बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, बी आपका ए का सबसेट नहीं होगा। तो अब उसके लिए क्या क्या है, पहली कंडीशन है एक्स एक सुपर की होना चाहिए। अगर आपका x y को डिटरमाइन करा है तो x आपका सुपर की होना चाहिए। दूसरा y इज अ प्राइम एट्रीब्यूट सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ y इज अ पार्ट ऑफ सम कैंडिडेट की, किसी ना किसी कैंडिडेट की का वो पार्ट होना चाहिए आपका y। अब एग्जांपल की बात करते हैं। देखिए ये एक टेबल है जिसमें हमने एम्प्लॉय डिपार्टमेंट लोकेशन टेबल क्रिएट की है, जिसमें एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय नेम है, सैलरी है उसकी, डिपार्टमेंट नेम है, डिपार्टमेंट लोकेशन है। टेबल नॉट इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म बिकॉज होल्ड दी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। अब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या है इसमें, देखिए एम्प्लॉय नंबर से डिपार्टमेंट नेम फाइंड आउट हो रहा है, डिपार्टमेंट नेम से आपका डिपार्टमेंट लोकेशन जो है वो फाइंड आउट हो रहा है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए एम्प्लॉय नेम से आपका एम्प्लॉय नंबर से आपका डिपार्टमेंट नेम फाइंड आउट हो रहा है। देखिए ये आपका डिपार्टमेंट नेम फाइंड आउट हो रहा है और डिपार्टमेंट नेम से आपका डिपार्टमेंट लोकेशन फाइंड आउट हो रहा है। तो यहाँ पर आपका ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हो रही है, तो इसे रिड्यूस करना है। और दूसरा आपका एम्प्लॉय नंबर से आपका तो डिपार्टमेंट लोकेशन फाइंड आउट हो सकता है डायरेक्टली। सो टू मेक, अब यहाँ थ्योरी की अगर बात करते हैं, टू मेक इट इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म वी डिकम्पोज दैट रिमूव द ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी सो वी कन्वर्ट द गिवन टेबल इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म डिकम्पोज। अब इसे डिकम्पोज करते हैं टू सब टेबल में। तो पहली टेबल में हम लोग क्या करेंगे, जो आपका डिपार्टमेंट नेम है और डिपार्टमेंट लोकेशन है इसकी एक टेबल बना देंगे हम। और दूसरा हम लोग किसकी टेबल बना देंगे, दूसरा हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर देंगे एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, सैलरी एंड डिपार्टमेंट नेम की एक टेबल हम लोग क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने दो टेबल क्रिएट की, एक तो एम्प्लॉय डिपार्टमेंट जिसमें एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट, इसमें कोई भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है, कोई किसी को डिटरमाइन नहीं कर रहा है दो बार। एंड डिपार्टमेंट लोकेशन की हम लोग एक अलग से टेबल बना देंगे जिसमें आपका डिपार्टमेंट नेम एंड डिपार्टमेंट लोकेशन और डिपार्टमेंट एंड डिपार्टमेंट अकाउंट पे 102 है, फिर से अकाउंट पे 102 है तो एक बार आपने लिखना है। सेल्स पे 104 है, सेल्स पे आपका 104 है, एक बार आप लिखेंगे। स्टोर पे आपका एक वैल्यू है 106। तो ये आपका कन्वर्ट हो चुका है आप थर्ड नॉर्मल फॉर्म में, यानी जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी थी उससे क्या कर दिया, रिमूव करना, वो कहलाता है आपका, ये कन्वर्ट होता है आपका थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में मेन आपकी कंडीशन ये होती है कि आपको ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव करना है। जैसे आप यहाँ पर देख भी रहे हैं, अगर एम्प्लॉय नंबर डिपार्टमेंट नेम को डिटरमाइन करे, डिपार्टमेंट नेम आपके डिपार्टमेंट लोकेशन को फाइंड आउट करे, तो एम्प्लॉय नंबर डायरेक्टली डिपार्टमेंट लोकेशन को फाइंड आउट करता है। तो हमने इसका एक टेबल अलग से बना दिया और ये सारी अदर टेबल हमने क्रिएट कर दी, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। तो ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन होती है कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को आपको रिमूव करना है। थैंक यू स्टूडेंट।